गुड मॉर्निंग दोस्तों। गणित फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 3 जुलाई है और आज हम 3 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी विश्व यूएफओ दिवस हर साल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व यूएफओ दिवस हर साल 2 जुलाई को अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2001 में एफओ के शोधकर्ता हत्तान अक्दोगनी द्वारा मनाया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सरकार को यूएफओ देखे जाने से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे 1947 की रोसवेल यूएफओ घटना की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए सी इसका सही, इसलिए 2 जून इसका सही उत्तर है। 2 जुलाई इसका सही उत्तर है, हिंदी वाले में 2 जुलाई कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 रिसेंटली रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक। हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में उनका रैंक क्या है? तो दोस्तों, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 3 स्थान ऊपर आ गई है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत शीर्ष 100 देशों में 20वें स्थान पर है। 2020 में भारत 23वें स्थान पर था। पिछले साल की तरह इस साल की रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं। भारत के 43 शहर रैंकिंग में शीर्ष 1000 शहरों में सूचीबद्ध हैं। बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई शीर्ष 20 में सूचीबद्ध हैं, इसलिए ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 20। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी निम्नलिखित में से किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रेंड्स, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पदभार संभाला और लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान लिया। एयर मार्शल चौधरी पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एओसी इन चीफ थे। एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा ने पश्चिमी वायु कमान के नए ईओसी इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है, इसलिए इसका बी उत्तर सही है, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू आईटी पॉलिसी फॉर द ईयर 2021-2024। हाल ही में किस सरकार ने वर्ष 2021 और 24 के लिए एक नई आईटी नीति शुरू की है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021 से 24 शुरू की है। यह अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। नई आईटी नीति स्टार्टअप्स को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करेगी। यह कार्यालय स्थान, निवेशकों और मेंटर्स तक पहुंच, उद्यम पूंजी के माध्यम से धन और अन्य समान रूप से साझा सेवा प्रदान करेगा। सरकार इनक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करेगी और स्टार्टअप्स के लिए हैकाथॉन और वर्कशॉप आयोजित करेगी। यह अत्याधुनिक उभरती प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए विशाखापट्टनम में एक आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी भी स्थापित करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भारत प्रोजेक्ट। भारत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर है दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक नीति भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की। अब भारत नेट परियोजना शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों को कवर करेगी। यह देश के लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर करेगा। भारत नेट परियोजना राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी NOFN अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था। 2015 में NOFN का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया था। परियोजना का उद्देश्य 2,50,000 गाँवों को मुफ्त वाईफाई सेवा से जोड़ना है। दूरसंचार विभाग यानी DOT भारत नेट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19? कौन सी बहने वाली कंपनी कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो इसका नाम है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन जायकोव-डी के आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से मंजूरी मांगी है। जायकोव-डी को कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। कंपनी ने 50 से अधिक केंद्रों पर क्लिनिकल परीक्षण किया है। इस टीके की रोग सूचक RT-PCR सकारात्मक मामलों में 66.6% प्रभावकारिता है, जबकि मध्यम रोग के लिए इसकी प्रभावकारिता 100% है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इन उड़िया लैंग्वेज? उड़िया भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह मलेरिया मुक्त देश चीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 1940 के दशक में चीन एक वर्ष में 30 मिलियन मामला दर्ज करता था। अब इसने 4 साल तक कोई मामला दर्ज नहीं किया था। नतीजतन चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। WHO के अनुसार चीन मलेरिया मुक्त औषधि घोषित होने वाला 40वां देश है। अगला क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग PSU डिड द इंडियन नेवी साइन पैक्ट टू डेवलप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ भारतीय नौसेना ने उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए समझौता किया है। समझौता ज्ञापन में नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम की स्थापना का प्रावधान है। हथियारों और सेंसर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकियों को TIF के व्यापार चार्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडिटर सुधर्मा हु रिसेंटली पास्ड अवे? संपादक सुधर्मा का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है KV संपत कुमार। सुधर्मा के संपादक KV संपत कुमार का निधन हो गया। सुधर्मा भारत का और दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है। उनको और उनकी पत्नी विदुषी SK जयलक्ष्मी को सरकार द्वारा 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
संपत कुमार के पिता पंडित के.एन. वरदराजा अयंगर ने 1970 में सुधर्मा की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ लॉन्च्ड हौसला स्कीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हौसला होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हौसला योजना शुरू की है? तो यह हौसला योजना जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। हौसला योजना जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू की गई। हौसला योजना केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की महिला उद्यमियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का निर्माण करना है, जो उनके व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने और उनके व्यावसायिक उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन अवश्य प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।